भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्यागी शुभ काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी को डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दें, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दें। साधु संग राम रंग अंग अंग रगिए, सीताराम 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 कहिए। हमहु माँ रहते ही संगा, देखत राम चरित रंग रंगा। शंकर भगवान कहने लगे, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण कौशल की लीला देख रहा था। बानर भालुओं ने एक ही साथ रावण पर वृक्ष पहाड़ और पत्थर डाले, परंतु उस पर उनका कुछ भी असर नहीं हुआ। उसके वज्र तुल्य शरीर पर लगते ही वह टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। रावण अपनी 20 भुजाओं से मसलने मारने लगा। बानर त्राहि त्राहि कर भागने लगे। हे प्रभु, हमें बचाइए। जब उसने देखा कि बानर भालू दूर चले गए हैं, तो रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान कर बानरों पर वार करने लगा। रावण द्वारा छोड़े गए बाण बानरों के शरीर में सर्पों की तरह उड़कर जा लगते थे। रामा दल में हाहाकार मच गया, त्राहि त्राहि मचने लगी। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि बानर सेना व्याकुल हो रही है, धनुष बाण लेकर युद्ध करने लगे। रावण ने लक्ष्मण जी पर अनेक शस्त्रों से प्रहार किया, सबको तिल तिल कर नष्ट कर दिया। फिर अपने बाणों से प्रहार करके रावण के सारथी को मार डाला, रथ को तोड़ दिया। 10 मस्तकों में 100 बाण मारकर रावण को मूर्छित कर दिया। मूर्छा दूर होने पर रावण ने अमोघ शक्ति लक्ष्मण पर चला दी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उरलागी सही, परयो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी, तेहि चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती पर लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उठा नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजमान है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। नागराज वासुकी की जिह्वा के समान दे दिव्यमान वह महातेजस्विनी और महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण को विशाल वक्षस्थल पर गिरी, तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति के हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। वाल्मीकि रामायण में सुसेन हनुमान जी से पुनः उन औषधि को लाने को कहते हैं। सौम्य शीघ्रमति गत्वांग पर्वतंगी महोदयम, पूर्वतो कथितो यो अशो वीर जन्मवात तव, दक्षिणे शिखरे जातं महा औषधि मिहानयन, विशाल्यकर्णी नान्या सर्वकर्णी तथा, संजीवकर्णी वीरसंधानी च महौषधि, संजीवनार्थ वीरश्चं लक्ष्मणस्य त्वमानयः। सौम्य, तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता जामवान तुम्हें पहले बता चुके हैं, जाओ और उनके दक्षिण शिखर पर उगी हुई विशल्यकर्णी, सावर्णकर्णी, संजीवकर्णी तथा संघानी नाम से प्रसिद्ध महा औषधि को वहाँ ले आओ। वीर
उन्हीं से वीरवर लक्ष्मण जी के जीवन को रक्षा होगा। हनुमान जी पुनः अतिशीघ्र से औषधि ले आए। वैद्यराज सुषेण जी ने लक्ष्मण जी को उपचार किया। शैल्य च समाग्राय लक्ष्मणं परवीरहां विश्ल्यो विरजं शीघ्रमुदतिष्ठ महीलतात्। शत्रु का संहार करने वाले लक्ष्मण के सारे शरीर में बाण धंसे हुए थे। उस अवस्था में उस औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाण निकल गए और वे निरोग हो शीघ्र ही भूतल से उठकर खड़े हो गए। विशैल्य करणी, बाण आदि निकालकर घाव भरने वाली। सावर्ण करणी, शरीर में पहले जैसे रंगत लाने वाली। संजीव करणी, मूर्छा दूर कर चेतना प्रदान करने वाली। और संघानी, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली। तदंतर लक्ष्मण जी रोष में भरकर रावण पर बाणों की बौछार कर दी। 100 बाण मारकर उसे मूर्छित कर दिया। रावण का हृदय विदीर्ण हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। सारथी उसे रथ में डालकर लंका को ओर ले गया। लंका में जब मूर्छा दूर हुई तब शुक्राचार्य के पास जाकर कहने लगा, नमस्कृतं दशग्रीवं शुक्रं प्राञ्जलिरिब्रवीत् भवनं राघवेणैवं लंका राक्षसयूथपै विनाशितां महादैत्यां निहतां पुत्रबान्धवां कथं मे दुख संदोहत्य तिष्ठति सद्गुरोः। और उन्हें नमस्कार कर वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान राम ने समस्त राक्षस यूथों के सहित लंकापुरी नष्ट कर दी और जितने बड़े बड़े दैत्य और मेरे बंधु बांधव थे वे सभी मार डाले। आप जैसे सद्गुरु के रहते हमें यह महान दुख क्यों देखना पड़ा। इति विज्ञापितो दैत्य गुरु प्राह दशाननम् होमं कुरु प्रयत्नेन रहसि त्वं दशाननः। रावण की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा, हे दशानन, तुम जैसे हो सके वैसे किसी एकांत देश में हवन करो। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सदपि जाई रघुपति ही सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मारे अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, इसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज में नहीं मारा जाएगा। हे नाथ, रावण की यज्ञ के विध्वंस करने को वारण भालुओं को भेजिए। प्रातःकाल होते ही रावण की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए अंगद और हनुमान जी वानर वीरों के साथ लंका में प्रवेश कर गए। यज्ञ सामग्री को अपवित्र कर दिया। मंदोदरी आदि के केस पकड़ पकड़ कर घसीटने लगे। स्वास्थ्यरत फिर भी नहीं उठ रहा है, लात घूसों से मारने लगे। यज्ञ को विध्वंस देखकर रावण चले निशाचर क्रुद्ध हो त्याग जीवन कयास। जीने की आशा त्याग कर वानर दल पर अनेक प्रकार के शस्त्र बरसाने लगा। कहने लगा, बोलो सब हर हर महादेव, चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर। जी निज जन्मभूमि की आन बान कायम रखो अपने बल पर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयंत्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी काररात्रि नमस्तु देहे। जब रावण ने दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए उपरोक्त मंत्र से संपुट यज्ञ करने की तैयारी की, श्री हनुमान जी ब्राह्मण बनकर यज्ञाचार्य की सेवा करने लगे। हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उनसे वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने उस यज्ञाचार्य ब्राह्मणों से मांगा कि आप भूतार्तिहारिणी के स्थान पर भूतार्तिकारिणी शब्द का यज्ञ करते समय उच्चारण करना। भूतार्तिहारिणी का अर्थ है प्राणियों का कष्ट हरने वाली। भूतार्तिकारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ा का पहुँचाने वाली। एक वर्ण हा के स्थान पर का उच्चारण हुआ। एक ही वर्ण के विपर्य से रावण का सर्वनाश हो गया। पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। देवताओं ने श्री राम जी से विनती की, हे प्रभु, अब इस रावण को शीघ्र ही मार दो। माता जानकी अत्यंत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचनों को सुन करके श्री राम जी ने अपने
धनुष बाण सुधारे, अपनी जटाजूट बांधकर कमर में फेंटा बांधकर शंग धनुष हाथ में लेकर निशाचरों के ऊपर बाणों की झड़क लगा दी। लागत बाण वीर चिक्करहीं, खुरमी खुरमी जाता मही परहीं। बाण लगने से राक्षस चिक्कार करके चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी, दो कुल दल रथ रेत चक्र भरत वहति भयावनी। जल जंतु गज पदचर जुरग खर विविध वाहन को गने, सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चरम कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदियां बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और बाण ढोल ढाल बहुत से कौछुए हैं। गिद्ध आते खींच रहे हैं, बहुत सी योद्धा रक्त की नदी में बहे चले जा रहे हैं। जोगनियाँ खपड़ों में रक्त भर रही हैं, भूत पिशाच आदि आकाश में नृत्य कर रहे हैं। श्री राम के बाणों से मारे गए योद्धा समरभूमि में पड़े हैं। रावण ने देखा कि राक्षसों संहार हो चुका है, मैं अकेला रह गया हूँ, अब माया रचकर युद्ध करूँगा। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा उरयति क्षोम विषेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरक सहित मात लीलयावा। देवता ने प्रभु को समरभूमि में पैदल देख दुखी होकर इंद्र के रथ को लेकर माताल को तुरंत भेज दिया। भगवान उस सुंदर रथ पर चढ़ गए। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, छाए कपि बल पाई विषेखी। श्री राम को रथ पर सवार देखकर बानर हर्षित होकर दौड़ने लगे। रावण ने समरांगण में ऐसी माया फैलाई कि बानर भालू आश्चर्य में पड़ गए। देखी कपिन निशाचरयनी, अनुज सहित बहु कौशलाधनी। राक्षसों की सेना में राम लक्ष्मण ही दिखाई देने लगे। श्री राम ने एक बाण छोड़कर उस माया को हर लिया। बानर भालू हर्षित हो गए। श्री राम जी सभी से कहने लगे, हे वीरों, तुम युद्ध करते करते बहुत थक गए हो, अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चढ़ावा, विप्रचरण पंकज सिर नावा। ऐसा कह करके विप्रों के चरणों में सिर नवाकर रथ आगे को चलाया। उसी समय रावण गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। कहने लगा, अरे तपस्वी, आज तक तुमने खर दूषण, विराट, बाली और कुंभकर्ण आदि को मारा है। मैं उनके समान नहीं हूँ। मैं वह रावण हूँ जिनके यहाँ लोकपाल बंदी गृह में पड़े हुए हैं। श्री राम कहने लगे, युद्ध क्षेत्र में बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। जन जल्पना करि सुज सुनाशहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल सरसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि। एक कहीं करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। हे रावण, व्यर्थ का बकवाद करके अपने यश को नाश मत करो। क्षमा करना, तुझे नीति सुनाता हूँ। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल। एक गुलाब फूल ही देता है, आम फूल और फल दोनों देता है, कटहल पर फल ही लगते हैं। इसी प्रकार से पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं, एक करते हैं, करते भी हैं और कहते भी हैं। तीसरे करते हैं, वाणी से नहीं कुछ कहते। श्री राम के वचन सुनकर रावण हंसने लगा। मुझे ज्ञान सिखा रहे हो? पहले दुश्मनी की, अब प्राण प्यारे लगने लगे। ऐसा कहकर बाणों की वर्षा करने लगा। चारों दिशाओं में बाण ही बाण दिखाई देते हैं। श्री राम जी ने अग्नि बाण छोड़कर सारे बाणों को जला दिया। रावण करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाया है, श्री राम उन्हें काट देते हैं। रावण के बाण दुष्ट मनुष्यों के मनोरथ की तरह निष्फल हो रहे हैं।
रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखाई दी। उस प्रलय काल के धनवा ने खलदल में प्रलय मिटाई दी। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। रावण ने श्री राम के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम की जय बोलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम ने कृपा कर उठाया और क्रोधित होकर रावण के ऊपर वार किया। चले बाण पक्ष जनुरगा प्रथम हत्यो सारथी तुरगा। रथ विभंजी हत केतु पताका गर्जायते अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। फिर रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, चारों घोड़ों को मार कर गिरा दिया। रघुनाथ जी ने उनके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जिससे उधर के पनारे बहने लगे। फिर 30 बाण मारकर 10 सिर और भुजाओं को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। श्री राम ने रावण के सिर और भुजा बार बार काटे, परंतु तुरंत ही उसके स्थान पर दूसरे उग जाते थे। वे आकाश में राहु केतु की तरह अनेक छा रहे हैं। युद्ध भूमि लाशों के ढेर और रक्त की नदियां बह रही हैं। चीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी। बोटी बोटी के टुकड़ों पर आपस में झगड़ा करती थी। रावण ने सभी अस्त्र शस्त्रों की घनघोर वर्षा कर वानर दल और श्री राम जी को बेहाल कर दिया। श्री राम ने रावण के सिरों को काट करके 10 दिशाओं में पाट दिया। कटे सिर जय घोष करते हैं, कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ सुग्रीव है, कौशलपति राम कहाँ हैं। कहा राम कहि सिर निकल धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि हंसी, शरण सिर वेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गहि बृंद बृंद ही बहु मिली। कर रुधिर सरी मज्जनो मनहु संग्राम, बट पूजन जली। राम कहाँ यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुनाथ शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उस सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की माला लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुईं और वे रुधिर की नदी में स्नान करने चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। रावण ने बदावास क्रोधित होकर विभीषण को लक्ष्य करके प्रचंड शक्ति छोड़ दी। अवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहौ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार करके कि मेरा प्रण शरणागत के दुखों का हरना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं ही सह ली। श्री रघुनाथ जी शक्ति से घायल हो गए, कुछ देर मूर्छा आ गई। रघुनाथ जी को व्याकुल देखकर विभीषण रावण से कहने लगा, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धे, तूने देवता, मुनि, नाग, मनुष्य सभी से विरोध किया है। शंकर भगवान को सिर चढ़ाए उन एक एक के बदले अनेक सिर का आशीर्वाद किया है, उसी से अब तक जिंदा है। ऐसे कहकर रावण की छाती में गदा मार दी। गदा के प्रहार से रावण के 10 सिरों से रक्त बहने लगा। रावण उठकर युद्ध क्षेत्र में विभीषण से मल्ल युद्ध करने लगा। शंकर भगवान कहने लगे, हे उमा, जो विभीषण कभी रावण की तरफ देखता भी नहीं था, आज श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से उससे काल की तरह भिड़ रहा है। हनुमान जी ने जब विभीषण को थका हुआ देखा तो एक पर्वत लेकर दौड़े, उसके रथ, सारथी और घोड़ों को मार दिया तथा रावण के सीने पर लात मारी। रावण और हनुमान जी में घमासान युद्ध आकाश में ही होने लगा। हनुमान जी का संकट देखकर श्री राम के ललकारने पर वानर दल रावण पर टूट पड़ा। रावण ने अदृश्य होकर अनेक रावण पैदा कर दिए। वानर और देवता सोचने लगे, हे रावण,
एक रावण ने तो इतना अत्याचार किया था, अब तो कंदराओं में छुपना पड़ेगा। सुरबानर देखे बिकल हंसो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सरहते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक रावण को देखकर अंगद, हनुमान, नल, नील आदि सभी रावण पर प्रहार करने लगे। रावण ने सभी को घायल कर दिया। रघुनाथ जी ने उनके सिर और भुजाओं को पुनः काट दिया, परंतु वे तीर्थ के पाप की तरह पुनः हो जाते थे। हनुमान आदि को मूर्छित देखकर, अपने दल का घात देखकर क्रोधित होकर जामवान ने रावण की छाती में लात मार दी। रावण विकल होकर रथ से नीचे गिर गया। संध्या समय जान सारथी रावण को रथ में डालकर लंका की ओर ले गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी भगवान नमो नमः। आगे की कथा का